देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कल प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होने वाला है। जिन जिलों में कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और अमरोहा, इसके साथ ही साथ मुरादाबाद शामिल हैं। दूसरे चरण में आने वाली सभी 55 सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अब पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच चुकी हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान कल है, जिसके लिए तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। बरेली, बिजनौर और बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां अब पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गई हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है कल का, जब मतदान शुरू होगा। यूपी में कल दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने इसे लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर और बदायूं जिलों में मतदान होगा। इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। इस चरण में कुल 1,03,860 मतदान कर्मी शामिल होंगे। कुल 23,404 मतदान स्थलों पर 12,544 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। एक केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 होगी। वहीं कोरोना को देखते हुए मतदान वाली जगहों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी जैसी चीजों की व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण में 9 जिलों में 3.14 करोड़ नकद और 2.47 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है। हर जिले में 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। देश के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए दिनांक 14 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपद सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन में कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं। और अगली खबर बरेली से, जहां बस की चपेट में एक महिला मतदान कर्मी आ गई। पोलिंग पार्टी स्थल पर बस ने महिला को टक्कर मार दी। चुनाव में महिला मतदान कर्मी की ड्यूटी लगी थी। हालत गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पोलिंग स्थल पर एक मतदान महिला कर्मी को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। फिलहाल अस्पताल में इलाज महिला का चल रहा है। पोलिंग पार्टी स्थल पर बस ने महिला को टक्कर मारी है। महिला मतदान कर्मी की ड्यूटी थी, वो चुनाव में लगी हुई थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। अगली खबर बिजनौर से, जहां चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो चुनावी ड्यूटी में होमगार्ड को हार्ट अटैक आया, ऐसी जानकारी मिली। इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से घटना सामने आई है, जहां मतदान ड्यूटी में लगे एक होमगार्ड को हार्ट अटैक आया है और होमगार्ड की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत भी हो गई। और अब बात यूपी विधानसभा में बाकी बचे 5 चरणों के चुनाव प्रचार की। देखते हैं किस नेता में आज कौन सी पार्टी के नेता ने कहां पर प्रचार किया है। 3
तीसरे चरण के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। अखिलेश ने आज हाथरस, एटा और फिरोजाबाद में जनसभा की। अखिलेश यादव की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए अखिलेश की जनसभा की एक तस्वीर आपके सामने है। अखिलेश आज तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए और उन्होंने जमकर जनसभाएं की। एटा में अखिलेश यादव पहुंचे, हाथरस में अखिलेश यादव पहुंचे, फिरोजाबाद में भी अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर जनसभाएं उन्होंने की। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां पर उन्होंने जनसभा की और उनकी जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, कहीं पर उन्हें गदा भेंट की गई तो कहीं पर जोरदार स्वागत जनता के द्वारा उनका किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अखिलेश की जनसभाओं की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हाथरस, एटा और फिरोजाबाद में आज अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरी है। आपको बता दें कि तीसरे फेज में यहां पर चुनाव होना है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। योगी ने एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में जनसभा की। आपको सीएम योगी की जनसभाओं की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली जनसभा एटा की है, जबकि दूसरी फर्रुखाबाद की, जहां सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पार्टी की 1100 से थी, 200 से थी, एक फर्क। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 फरवरी को फतेहपुर में एक साथ रैली करने वाले हैं। और फतेहपुर में होने वाली इस रैली के लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बांदा और फतेहपुर के भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, जिसके लिए फतेहपुर के मंडी समिति मैदान में रैली की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो गई हैं। मैदान पूरा कंप्लीट हो गया है, बैरिकेडिंग भी हो गई है, सारी परमिशन अनुमति ले ली गई है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही हम लोग ये रैली को कराएंगे। और प्रधानमंत्री के साथ आदरणीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश के अपने सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, प्रदेश के सह प्रभारी अन्नपूर्णा जी, ऐसे करके अपने सारे विधायक और बांदा जिले की 4 विधानसभा और हमीरपुर जिले की हमीरपुर सदर, ऐसे करके 11 विधानसभाओं की लोग यहाँ सम्मिलित होंगे। यूपी में चुनाव के प्रचार के दौरान तमाम दलों के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है, जिसमें सबसे आगे भाजपा और सपा है। अखिलेश यादव ने हाथरस से लेकर एटा और फिरोजाबाद में भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में सबने देख लिया है कि जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, यहां भाजपा का दरवाजा बंद हो गया है। वे तीखा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव की तरफ से हमला बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। और अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि जब से पहले चरण की वोटिंग हुई है, तभी से बीजेपी में खामोशी छा गई है और ये खामोशी है हार की। आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। ये बताओ ऐसी कानून व्यवस्था है? और एक आईपीएस फरार है उत्तर प्रदेश में, ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप? एक आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और इसी उत्तर प्रदेश में बताओ पुलिस कप्तान पिच बना रहे माफिया के लिए, और माफिया खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। वहीं सीएम योगी ने एटा और फर्रुखाबाद में जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार जनता नहीं अपने परिवारों की चिंता करती। एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना, सदैव के लिए सहमत हैं। पिछली सरकारें अपने परिवार के लिए चिंता करती थी, उनका केवल नजरिया
सिपाही खानदान तक था, उससे बाहर उनको प्रदेश कहीं नजर नहीं आता था। आज तो भाइयों बहनों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। हत्या के एक मामले में फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर जौनपुर की मल्हानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी गंगा ने धनंजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कहा सुनिए। आज किस तरीके की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इनकी सरकार में 3 विधायकों की हत्या हुई थी। अजीत सिंह की उन्नाव एमएलसी की हत्या हुई थी। वो कहते हैं एक्सीडेंट, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ प्री प्लान मर्डर। और उसमें जांच दबा दी गई। राजू पाल की खुलेआम इलाहाबाद, जहां हाईकोर्ट भी बैठता है, सरेआम सड़क पे दौड़ा के मारा गया उसको। समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके घर के लोगों ने मारा। और कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई बीजेपी के विधायक की खुलेआम इन्हीं की सरकार में। और सारे इनपुट्स के बावजूद भी सिक्योरिटी कम कर दी गई। 7 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय धरने बैठे, आडवाणी जी आए, राजनाथ, सब लोग धरने बैठे थे। तब जाके सीबीआई इंक्वायरी हुई। ये बात करेंगे अराजकता का। सभी लोगों के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे। हमने कभी भाजपा की किसी की मदद नहीं ली। हम लोग इंडिपेंडेंट 2002 में जब यहाँ से चुनाव जीते थे, बीजेपी यहाँ लड़ी थी, यहाँ पे कांग्रेस लड़ी थी, यहाँ सपा भी लड़ी थी, यहाँ बसपा भी लड़ी थी। हाँ, 2007 में मैं जेडीयू से चुनाव जीता था। 2009 में मैं बीएसपी एमपी था, मेरे फादर एमएलए रहे। फिर हम लोग यहाँ से एमएलसी हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष हम इंडिपेंडेंट हैं यहाँ से। हम लोग अपनी राजनीति करते हैं। हम लोग यहाँ जूझते रहते हैं लोगों से। यहाँ पे तो मतलब कि जिले में किसी तरीके से हम लोग लोगों का काम कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग एकदम यहाँ पे आतताई मचा देते हैं। अराजकता का बाद जो आजमगढ़ की स्थिति, अगर हमने नहीं होती इस जौनपुर की राजनीति में, तो आजमगढ़ से बदतर स्थिति जौनपुर की बना देते लोग। हमने राजनीति को यहाँ ठीक करके रखा हुआ है। बाकी आरोप प्रत्यारोप जिसको लगाना लगाता है, उससे हमें बहुत नहीं फर्क पड़ता है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि धनंजय सिंह की क्या इमेज है। हमारी तुलना करते हैं। हम लोगों के ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कहीं किसी की 1 इंच ज़मीन हम लोग कहीं वो कर लिए हों, कोई एक इस तरीके का आरोप हम लोगों के ऊपर आके लगा दें। मुकदमा तो लोकतंत्र में एक दिन में मुलायम सिंह जी के ऊपर 42 मुकदमे कायम हुए थे 2003 में। आप जाके बैक हिस्ट्री देखें। विवेकाधीन कोष दुरुपयोग करने का, मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, हम लोग सरकार का विरोध किए थे। ओवरनाइट जेल डाल दिए गए, 10 मुकदमे कायम कर दिए गए। इंडिपेंडेंट एमएलए थे, सरकार से समर्थन वापस। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने आज एक नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्वांचल के लिए कई अहम नामों का ऐलान किया गया है। और बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने 47 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की इस नई लिस्ट में बसपा ने पूर्वांचल की सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें सबसे बड़ा नाम है भीम राजभर का, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भीम राजभर को मायावती ने मऊ सदर सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा है, जबकि गाजीपुर की जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बसपा ने शिवपाल यादव के करीबी रही शादाब फातिमा को टिकट दिया है। इसके अलावा वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ बसपा ने रवि मौर्य को टिकट दिया है। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से मायावती ने माधवेंद्र राय को उम्मीदवार बनाया है, जहां से भाजपा की विधायक अलका राय और सपा नेता और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे लखनऊ की, जहां सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेश्वर सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजेश्वर सिंह लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा के पक्ष में मतदान कीजिए। आज आपके हमारे बलिदान के कारण, आज आपके हमारे वोट के कारण, जो पिछली बार आपने मजबूती दी, उस मजबूती के कारण आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये आपके कारण संभव हुआ। इतनी मजबूत सरकार आपने दी कि धारा 370 खत्म करी और देश आज इतना सुरक्षित हाथों में है। आपका देश आज इतने सुरक्षित हाथों में है कि आतंकी हमले खत्म हो गए और हिंदुस्तान आज इस क्षमता में है, यदि कोई हमला होता है तो पाकिस्तान तक बम डालने की क्षमता रखता है। ये आपके कारण संभव हुआ। योगी आदित्यनाथ जी
परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जन कल्याणकारी नीतियां ला रहे हैं और लाए हैं। लगातार युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है, महिलाओं के लिए समूह बना के उनको कार्य दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। और अभी संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि बेटियों को जो स्नातक तक शिक्षा मुफ्त थी, अब हर बेटी को स्कूटी दी जाएगी। बेटियों को 1 करोड़ बेटियों को, महिलाओं को सस्ता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।